Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is third part of the exercise lecture और इसमें हम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. तो स्टूडेंट ये बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपने इनकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स कोट करनी है और इसको आप लेक्चर नंबर 19 में डिटेल से देख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल यू प्रिपेयर इथीन फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड विसिनल डाइहैलाइड्स. तो हम इथीन जो है वो इधर से बनाएंगे इन तमाम स्टार्टिंग रिएक्टेंट्स से. ठीक है. लेकिन आप नोट करें तो रिएक्टेंट्स का हमें कोई नेम नहीं गिवन, जस्ट फंक्शनल ग्रुप बताया हुआ है. तो हमने एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट खुद चूज करना है. ठीक है. जैसे कि हमने इथीन बनाना है तो इट मीन्स दिस इज 2 कार्बन प्रोडक्ट. ठीक है. और डबल बॉन्ड भी होना चाहिए इसमें. तो अब हमने इसको बनाना है अल्काइल हैलाइड. तो हम 2 कार्बन अल्काइल हैलाइड सेलेक्ट करेंगे. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने अल्काइल हैलाइड 2 कार्बन सेलेक्ट करना है. तो 2 कार्बन अल्काइल हैलाइड हमारे पास हो जाएगा CH. अब हेलोजन हम कोई भी चूज कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हमने ऑलरेडी प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में पढ़ा है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. ठीक है. तो अब इसमें हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. तो उसमें हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ज़रा ओपन करके लिख लें, यहाँ पर हम 3 के बजाय 2 लिख देते हैं और हाइड्रोजन को ओपन करके हमने लिख दिया. ठीक है. तो अब देखें पोटेशियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है. और हाइड्रोक्सिल जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा. ठीक है. ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड था और जब ये दोनों बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होंगे हमारे पास, तो ये जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स बन जाएंगी पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर. ओके. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अल्कोहल से एल्कीन्स कैसे, इथीन कैसे बनाएंगे. तो हमें अल्कोहल भी 2 कार्बन अल्कोहल चूज करना पड़ेगा. ठीक है. बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको 2 कार्बन अल्कोहल चूज कर लेते हैं. ठीक है. इसको तो हमने ओपन करके ही बना दिया है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है यहाँ पर हम वाटर रिमूव करेंगे. ठीक है. यानी ये दोनों ग्रुप्स रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है. तो वाटर रिमूव होगा तो उसके लिए हम जो है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं. ठीक है. और उसकी परसेंटेज होगी 75% और इसमें जो है हमारे पास टेम्परेचर जो होगा वो 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड है. ठीक है. ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इनको मस्ट लिखना है आपने. और ये इथीन बन जाएगा. इतनी हाई टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है और इसके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है. ठीक है. अलॉन्ग विद दैट वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा. एंड देन थर्ड पार्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट से हमने इथीन कैसे बनाना है. तो स्टूडेंट्स ये हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में ये जो है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट जो है डिटेल में पढ़ चुके हैं. अब देखिए हमें इथीन बनाना है ना, तो हमने क्या करना है, उसके लिए हमें सॉल्ट चूज़ करना है. ठीक है. तो ऑलरेडी हम कार्बन कार्बन जो है वो 1 बॉन्ड से अटैच हुए होंगे. ठीक है. और वो वाला सॉल्ट चूज़ करना है जो 1 कार्बन से अटैच हुए हैं सिंगल बॉन्ड से. ठीक है. और उसके साथ इसके साथ जो है वो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नज़र आना चाहिए, लेकिन उसका हमने सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेना है. ठीक है. डायरेक्टली एसिड नहीं लेना. ठीक है. डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना है. ठीक है. तो ये हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट नज़र आ रहा है. ठीक है. ये चीज़ आपने खुद चूज़ करनी है क्योंकि हमारे पास बाकी जो तमाम ये ग्रुप्स हैं ये रिमूव हो जाएंगे और आपके पास ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. तो आपको इथीन बनाना था तो इसलिए आपने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जो है अटैच ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया. ठीक है. इसमें आपने क्या करना है, वाटर की प्रेजेंस में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना है. ठीक है. और जो है वो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा इथीन में. अब यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप्स रिमूव हो रहे हैं उनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ. सोडियम जो है वो वाटर के हाइड्रोक्सिल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देंगे.
एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपके पास जो है वो सिंपली ये हम डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, ये मैकेनिज़्म नहीं है, और मैकेनिज़्म भी मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो वो आपने प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन्स में सॉरी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के टॉपिक में आपने उसको चेक कर लेना है, ठीक है, अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं। तो 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हमारे पास कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस आ जाएगा। तो आपको जो भी प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनानी है उसके अकॉर्डिंगली आपने ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है कि हाउ विल यू प्रिपेयर इथीन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। तो विसिनल डाइहैलाइड्स कौन से होते हैं कि 2 एडजेसेंट कार्बन्स पे हमारे पास हेलोजन अगर प्रेजेंट होगा तो वो विसिनल डाइहैलाइड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से डायरेक्टली 1 स्टेप में अगर हम इसी में से डायरेक्टली अल्कीन्स प्रोड्यूस करना चाहें तो उसका सिंपल मेथड है कि आप इसको जिंक डस्ट के साथ जो है वो ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल, ठीक है, और ये आपके पास जो है वो जिंक दोनों हेलोजेंस के साथ रिएक्ट कर लेगा और ZnCl2 बना देगा। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको जो है वो कर लें। और क्योंकि एक्सरसाइज में भी हमें एक आगे फर्दर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें यही रिएक्शन बताया हुआ है कि हमने इसको जिंक के साथ ट्रीट करना है। तो ये आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन एक्सरसाइज में से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो आपको ये वाला 2 हेलोजेंस को रिमूव करना है विद जिंक डस्ट, ये आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3rd। अ कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद जिंक इन मेथनॉल एन एल्कीन इज फॉर्म्ड। अब देखें इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता रही थी कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन जिंक वाला पूछा गया हुआ है, ठीक है। ऑल्दो कि आपको जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल चैप्टर में कहीं भी ये रिएक्शन नहीं करवाया, लेकिन एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये एल्कीन्स बन रहे हैं। व्हेन एल्कीन इज ओजोनोलाइज्ड द एसिटाल्डिहाइड इज फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। एक्सप्लेन रिएक्शंस, गिव नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सबसे पहले रफ स्केच बना लेते हैं कि एक कोई कंपाउंड है उसको हम जिंक के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल, और वो हमारे पास अल्कीन बना रहा है, ठीक है। हमारे पास कोई भी अल्कीन बनेगा, लेकिन अब हमें नहीं पता कि वो कितने कार्बन अल्कीन है, ठीक है। और इसका मतलब है कि अल्कीन कैसे बनता है, अभी हमने प्रीवियस रिएक्शन में देख लिया कि विसिनल डाइहैलाइड्स से अगर रिएक्ट करवाया जाए तो हमारे पास अल्कीन्स बनता है, ठीक है। तो लेकिन हमें प्रॉपरली ये नहीं पता कि कंपाउंड का कितने कार्बन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लें, व्हेन एल्कीन इज ओजोनोलाइज्ड द एसिटाल्डिहाइड इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। अब इसकी जब ओजोनोलाइसिस करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड बनना चाहिए। तो एसिटाल्डिहाइड कैसे बनता है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि अल्कीन को जब आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो अल्कीन के साथ जो ग्रुप्स अटैच हैं वो डिसाइड करेंगे क्या प्रोडक्ट। अगर आपने एसिटाल्डिहाइड बनाना है तो आप एक साइड पे मिथाइल और एक साइड पे हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है, इधर मिथाइल और इधर हाइड्रोजन लगाएंगे, क्योंकि अल्कीन जो है वो इस तरीके से ब्रेक होता है और यहाँ से एल्डिहाइड या कीटोन्स बन जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो एसिटाल्डिहाइड ही बनेगी, ठीक है, 2 एसिटाल्डिहाइड्स बन जाएंगे। तो ये हमने कुछ रफ सा स्केच बना लिया। तो अब हम इस अल्कीन से जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा विसिनल डाइहैलाइड होना चाहिए। ये हमें स्टूडेंट्स बता रहा है कि हमारे पास जो है वो 4 कार्बन अल्कीन होना चाहिए, ठीक है, एक तो 4 कार्बन होना चाहिए, और देखें 1 2 3 4 यानी 2 और 3 कार्बन के दरमियान में हमारे पास डबल बॉन्ड बन रहा है, तो 2 और 3 पर ही हमारे पास हेलोजन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे पास 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन होगा, ठीक है। 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनाएगा, 2 ब्यूटीन बनाएगा और उसकी हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा। तो इसको हम प्रॉपर्ली अब रिएक्शन लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हमारे पास ये जिंक डस्ट जो है वो रिएक्ट करेगी और हमारे पास जो अल्कीन बनेगा वो इस तरीके से CH डबल बॉन्ड CH3 CH ये बन जाएगा और साथ ही हमारे पास ZnCl2 बन जाएगा, ठीक है।
स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह से सिंपल भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम इसको ओजोनोलाइसिस के लिए लिखेंगे तो हम प्रॉपरली इसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे। ओके, ओजोनोलाइसिस में सबसे पहले हमारे पास जो है वो ओजोनॉइड बनता है, सबसे पहले मोल ओजोनॉइड बनता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर हमारे पास मोल ओजोनॉइड बन गया है। अब ये ओजोनॉइड में कन्वर्ट होगा और एक ऑक्सीजन जो है वो अदर साइड ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड चला जाएगा। अब स्टूडेंट्स जब एक ऑक्सीजन जो है वो दूसरी साइड पे जा रहा है तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, तो ये ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन इसको हम रिएक्ट करवाएंगे जिंक मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट स्टेप है। इसको हम अलग अलग भी करवा सकते हैं, जैसे कि आपकी बुक में भी मेंशन है, यानी हम सिंपल वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और 2 एसिटल्डिहाइड्स बन जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, H2O2। अब ये इस H2O2 को हम जो है वो जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं और ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपको होल जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको नज़र आ रहा है कि हमने इसको किस तरह से किया। पहले एल्कीन बनाया, फिर उसकी ओजोनोलाइसिस की। ठीक है, और मोल ओजोनॉइड से ओजोनॉइड में ये कन्वर्ट हुआ, रीअरेंजमेंट हुई है। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे रीअरेंजमेंट, और उसके बाद वाटर और जिंक के साथ रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो अब आपने नाम भी लिखना है जो स्टार्टिंग वाला है। ठीक है, तो इसका नाम है हमारे पास, बल्कि आप हेलोजन की जगह अगर आप क्लोरीन डाल देते हैं तो इसका नाम होगा 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। ठीक है, तो इसका नाम भी है, स्ट्रक्चर भी है, और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड अल्काइलेशन विद मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर नंबर 22 में आप डिटेल से देख सकते हैं कि आपको इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन विद मैकेनिज्म, हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन। ये भी लेक्चर नंबर 22 में आप डिटेल से देख सकते हैं। ठीक है, एंड सल्फोनेशन, ये 3 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज फॉर द फॉलोइंग बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो इसके लिए हमने जो है वो स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है। तो सबसे पहले हम देखें क्या लिखा हुआ है, फिनोल। ठीक है, पेरेंट नेम जो है वो आप फिनोल बना लें। ठीक है, जल्दी से जब आप फिनोल बना लेंगे और उसके बाद जो है नंबरिंग अब फिनोल जिधर अटैच है उधर से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, तो फिर 2, 4 और 6 पोजीशन पर आपने क्या अटैच करना है, नाइट्रो। ठीक है, तो ये आपने इसका स्ट्रक्चर लिख लिया है। ओके, नेक्स्ट है 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। तो अब हमने पेरेंट नेम है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन ड्रॉ करें, और 1,4 डाइक्लोरो यानी 1 और 4 डाइक्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट इज 4 नाइट्रोफिनाइल अमीन। ठीक है, तो अब बेसिकली हमारे पास फिनाइल अमीन जो लिखा हुआ है ना, तो वो पेरेंट चेन एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास ये फिनाइल और अमीन, ठीक है, ये हो जाएगा फिनाइल अमीन के 4th नंबर पर, यानी 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 पे ये नाइट्रो ग्रुप अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो 4 नाइट्रोफिनाइल अमीन। नेक्स्ट हमारे पास है 2 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड जल्दी जल्दी से ड्रॉ कर लें। बेंजीन के साथ SO3H ग्रुप हो तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, और नंबर 2 पे जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच कर दें तो ये आपके पास 2 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। COOH के साथ ये बेंजीन जो है वो बेंजोइक एसिड बनाता है, और 2 पे जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, एंड लास्ट वन इज 2 क्लोरोफिनाइल अमीन। ठीक है, तो ये भी उसी तरीके से है हमारे पास 2 क्लोरोफिनाइल अमीन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास उसी तरीके से है। हम सबसे पहले फिनाइल अमीन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये फिनाइल अमीन ड्रॉ हो जाएगा, और 2 पे जो है वो क्लोरो होगा। ठीक है, तो ये सब इजी थे, लेकिन जो है वो जब आपका स्ट्रक्चर हो तो नेम लिखना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन नेम से स्ट्रक्चर लिखना इजी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है
क्वेश्चन नंबर 3 का आगे फर्दर 8th क्वेश्चन है, 8th पार्ट है, ठीक है। प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स ये तमाम के तमाम जो है वो यहाँ पर 6 जो क्वेश्चंस हैं वो बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं और आपने इनके रिएक्शंस बताने हैं। और सिंपल ये ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टर्स से रिलेटेड है कि यहाँ से आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, तो हमने इसको कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे पास कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्शन नहीं, यहाँ पे तो हमारे पास कोई ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टर्स नहीं है क्योंकि हम सिंपल इसकी हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो जो इनर बेंजीन के पाई बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे सब के सब और हमारे पास जो है वो इस तरीके से मिथाइल साइक्लोहेक्सेन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हमने नाइट्रेशन करवानी है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप हमारे पास मेटा डायरेक्टर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर मेटा यानी ये पोजीशन है ना हमारे पास मेटा, ठीक है, मेटा, तो मेटा पे अगर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा NO2, ठीक है, HNO3 में से NO2 ग्रुप अटैच होगा तो बाकी हमारे पास OH रह जाएगा, ठीक है। वो OH और H आपस में मिलके वाटर बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मेटा डायरेक्टर है, ये हम डायरेक्ट रिएक्शंस लिख रहे हैं साथ वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है पैराजाइलिन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। पैराजाइलिन की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, वैसे तो ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन आपके जो है वो बुक में रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका सिंपल ये जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड, ठीक है। ये वाला साइड चेन की रिएक्शन ऑक्सीडेशन जो है वो आपकी रिड्यूस्ड सिलेबस में एब्सेंट है। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हम ऑलरेडी जो है वो एक नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन करवा चुके हैं एक दफ़ा, ठीक है। और हमें पता है कि नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है और मेटा डायरेक्टिंग जो ग्रुप्स होते हैं वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब हम थर्ड जो है वो इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे, नाइट्रो ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे, तो लो टेम्परेचर पर, जैसे कि आपकी बुक में नॉर्मल कंडीशन जो है वो दी हुई है 95 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे ये फर्दर नाइट्रेशन नहीं करेगा, लेकिन हम टेम्परेचर अगर हाई करेंगे तो ये नाइट्रेशन दे देता है। तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि एट लो टेम्परेचर दैट इज 95 डिग्री सेंटीग्रेड जो है फर्दर सब्स्टिट्यूशन ऑफ थर्ड ग्रुप इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग एंड इट इज डीएक्टिवेटिंग द रिंग, ठीक है। बट एट हाई टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो हम जो है वो थर्ड ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास अगेन मेटा पर जो है वो एक नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर हाई है तो ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर हो जाएगा और यहाँ पर वाटर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपने एक्सप्लेनेशन की जो है वो 2 लाइन्स लिखनी है कि लो टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूशन ऑफ थर्ड ग्रुप इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज नाइट्रो ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग द रिंग, बट एट हाई टेम्परेचर इट कैन गिव ट्वाइस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। नेक्स्ट इज सिंपल बेंजीन की जो है वो आपने अल्काइलेशन करनी है। तो अब स्टूडेंट्स ये अल्काइलेशन है, फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, लेकिन ग्रुप को अंडरस्टैंड करने के लिए आप उसको थोड़ा सा ओपन करके लिखना होगा, ठीक है। देखिए CH3 के साथ CH है और उसके साथ हेलोजन है, उसको आप हैंग करके लिखें और इस तरीके से। तो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और ये अल्काइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, और किसी भी पोजीशन पर हमारे पास हो सकता है। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन HCl के साथ, H जो है वो Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है और इसका कॉमन नेम क्यूमीन भी है, ठीक है। तो वैसे इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं और क्यूमीन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट वन, ठीक है, और इसमें हम टोलिन की आगे फर्दर ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। टोलिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, ठीक है। एक ऑर्थो पे हमें दे देगा ब्रोमीन ग्रुप और एक हमें पैरा पे दे देगा,
और 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 जो है वो वाटर नहीं HBr मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होंगे। और देखिए यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 है तो आपको यहाँ पर 2 ब्रोमीन मॉलिक्यूल लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, नेम द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने बेंजीन को नेमिंग करनी है, और ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो फेडरल बोर्ड के फाइनल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, यानी इनके नेमिंग करने के। ठीक है, तो हम सिंपल इसको नेमिंग करेंगे जहाँ से सब्सटेंट को लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसको जो है वो देखिए 1 2 3 4 5 नंबर मिलेगा, तो यहाँ से नहीं करनी। ठीक है, क्लोजेस्ट नंबरिंग करनी है जहाँ से हमें लोएस्ट नंबर मिले। तो ये हमारे पास सिंपल हो जाएगा 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, (1,3) डाइब्रोमो बेंजीन। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें भी आप इसी तरीके से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, 1 2 और ये सिंपल हो जाएगा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, और इसका कॉमन नेम भी है। ठीक है, कॉमन नेम में हम इसको यानी हम ज़ाइलीन कहते हैं ना, अगर 2 मिथाइल ग्रुप्स हों तो वो ज़ाइलीन बन जाता है। तो अगर पहले से विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो पे प्रेजेंट हो तो ये हो जाएगा ऑर्थोज़ाइलीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 3 जो है वो मिथाइल ग्रुप से अटैच हैं, इसमें भी हमने सिंपल नंबरिंग करनी है। तो ये भी सीधा 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन हो जाएगा। ओके, और डी जो है वो हमारे पास, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने देखना है कि किसी भी सब्स्टिट्यूएंट के साथ कोई स्पेशल नेम तो नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है जिसके साथ कोई स्पेशल नेम हो, नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, कोई भी स्पेशल नेम वाला नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको नंबरिंग स्टार्ट करनी है किस तरीके से कि ब्रोमो अल्फ़ाबेटिकली बी के बाद सी, क्लोरो और एन आता है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली जो एंड से आ रहा है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन लिखते हुए अल्फ़ाबेटिकली जो पहले हैं उनको लिखेंगे। ठीक है, जैसे नाइट्रो से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, फिर क्लोरो और फिर ब्रोमो की तरफ जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको लिखने में जो है वो हम सबसे पहले ब्रोमो को लिखेंगे क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। ठीक है, 5 ब्रोमो। ठीक है, 3 क्लोरो। अब नाइट्रो से ही नंबरिंग स्टार्ट हुई है, उसका नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, और सेकंड लास्ट हमारे पास है हमारे पास यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रो। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ स्पेशल नेम है बेंजीन, सॉरी बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये सिंपल हो जाएगा 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ओके, एंड द लास्ट वन, यहाँ पर भी हमारे पास OH के साथ जो है वो स्पेशल नेम है फिनोल, और नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 क्लोरोफिनोल। ठीक है, जिसके साथ स्पेशल नेम होता है वो पेरेंट नेम बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने डिटेल से होल एक्सरसाइज डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज एग्जाम क्वेश्चंस। 2019 फाइनल एग्जाम्स में हमारे पास स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं अब बता रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा भी जो भी क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से, इस चैप्टर में से आए हैं वो मैं ऑलरेडी जो है हर टॉपिक के साथ बता चुकी हूँ, लेकिन इस एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है, ये वो यहाँ पर मेंशन किए जा रहे हैं। 2019 फाइनल एग्जाम्स में हमारे पास व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द बेंजीन ड्रॉ करें। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बेसिकली क्या होता है, अगर आप सर्कल डाल देना बीच में तो ये बन जाता है। ठीक है, और ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में इसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का
9 और 10 पार्ट जो एक्सरसाइज का वो यही क्वेश्चंस हैं। 2019 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में हमारे पास है कंप्लीट द रिएक्शन विद मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट्स वहाँ पर आपके पास जो है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, वहाँ पर आपके पास सेकेंडरी आ गया था, लेकिन बनेगा एट द एंड आपके पास आइसोप्रोपाइल ही बनेगा। ठीक है, होता क्या है कि इसमें जब आपके पास प्राइमरी बनता है ना कार्बोकैटाइन, ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो ये अपने आप को जो है वो स्टेबल करने के लिए प्रोटॉन को यहाँ से शिफ्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये आपके पास सेकेंडरी कार्बोकैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, CH3, और अब फर्दर जो है ये अटैचमेंट करेगा और अगेन वही बनेगा जो हम ऑलरेडी अभी बना चुके हैं, क्यूमीन, यानी कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का ई पार्ट है। 2019 फाइनल एग्जाम इवनिंग में हमारे पास आया है डिटेल मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट है। 2018 फाइनल एग्जाम्स में हमारे पास क्वेश्चन आया है डिटेल मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, और ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। देन 2017 फाइनल एग्जाम्स में हमारे पास डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। 2018 फाइनल एग्जाम्स में हमारे पास क्वेश्चन आया है आयोपैक नेम्स आपने लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो पहले दो हैं ये, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का ई और एफ पार्ट है। ठीक है, एक्सरसाइज में से 2017 फाइनल एग्जाम्स में हमारे पास अगेन सल्फोनेशन का मैकेनिज्म आया है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कितने ज़्यादा जो है वो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आपने एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करना है। लास्ट में 2017 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में हमारे पास 2017 फाइनल एग्जाम इवनिंग में हमारे पास जो है वो डेफिनेशंस आई हैं, उसमें देखें अगेन रेजोनेंस के बारे में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट। और लास्ट में 2017 फाइनल एग्जाम इवनिंग में हमारे पास जो है वो मैकेनिज्म्स पूछे गए हैं, और उनमें से एक मैकेनिज्म जो है वो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन का है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द एक्सरसाइज है, और ये 4 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स if you still have any question related to this exercise of chapter 16 तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।